हेलो डियर स्टूडेंट, आपका ब्रेन मैथ इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की मैथ्स। और ये हमारा चैनल है ब्रेन मैथ इंस्टीट्यूट के नाम से, जिसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी मैथमेटिक्स की उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर दिखाई देगा। आज अपन पढ़ेंगे पहली प्रश्नावली, जिसका नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हमको संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहली संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो हम नेचुरली बोलते हैं, मतलब हम जो रोज़ रूटीन में यूज में लेते हैं उन संख्याओं को। जैसे कि एक, दो, तीन से कहाँ तक? इनफाइनाइट, मतलब अनंत। ठीक, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर जो कि एक से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्राकृत संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो जीरो से कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जीरो से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 और अनंत तक जाती हैं। यानी पूर्ण संख्या कौन सी कहलाती है? वे संख्याएं जो जीरो से लेके कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट, अनंत तक जाती हैं, क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। थर्ड नंबर आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो माइनस के इनफाइनाइट, मतलब माइनस के अनंत से स्टार्ट होते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और कहाँ तक जाते हैं? प्लस के इनफाइनाइट तक जाते हैं। यानी पूर्णांक संख्या क्या होंगी? जो माइनस के इनफाइनाइट यानी माइनस के अनंत से स्टार्ट होती हैं और प्लस के अनंत तक जाती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट आगे अपन जो नंबर पढ़ेंगे वो होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वे संख्याएं या वे नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, यानी P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि Q नीचे 0 होता है तो फिर वो नंबर जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे अपन फॉर एग्जांपल बात करते हैं 2/0 करते हैं, तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स मतलब उस पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं होगा। ठीक, इसलिए अपन क्या Q किसके इक्वल में नहीं लेंगे? 0 नहीं लेते। ठीक, आ गया होगा समझ में। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्रम विनिमयता। यानी आपकी जो प्रॉपर्टी स्टार्ट होती हैं, पहली आती है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्रम विनिमयता जो होती है वो क्या कहलाती, वो क्या किस तरीके से अपन यूज़ में लेते हैं क्रम विनिमयता का? क्रम विनिमयता इसका मतलब ये होता है, इसमें जो क्रम होता है वो चेंज होता है। यानी किसी भी वैल्यू को अपन लें और उनको योग करें या फिर अपन घटाव करें, तो जो आंसर होगा उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। जैसे अपन स्टार्ट करते हैं A + B = B + A। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करेंगे इसका, यदि मैं ये लेता हूँ 2 + 3 = अब B की जगह पे क्या लिख देंगे? 3 + A की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। क्या आएगा बेटा आंसर? ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आ गया। ठीक है, यानी कि अपन ने क्या करा, इनका जो क्रम है वो चेंज कर दिया, लेकिन आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इसे ही अपन क्या बोलेंगे? क्रम विनिमयता का नियम, जो कि इसके योग करने में यूज में ली जाती। क्रम विनिमयता का नियम योग में फ़र्क नहीं आता है। ऐसे ही अपन बात करेंगे इसका A × B = B × A। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इनको गुणा कराया, A × B = B × A। जैसे अपन कोई उदाहरण लेते हैं, 2 × 3 =
3 गुणा 2, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो कितना आ गया 6, अब दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब जो क्रमनियमता नियम है यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो किस में यूज आती है बेटा, ऐड करने में और मल्टीप्लाई करने में, मतलब इनका योग करने में और गुणन करने में, मतलब गुणा करने में। ठीक, भाग में नहीं यूज में आती है और ना ही घटाने में यूज में आती है। ठीक, अपन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जो गुणधर्म है वो पढ़ते हैं। फिर आता है सहचार्यता का नियम। उससे पहले अपन जो अपनी क्रमनियमता का जो नियम था वो अपन ने पढ़ा था। जैसे अपन इसको चेक करते हैं, घटाव यानी कि व्यवकलन माइनस में a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। जैसे मैंने a का मान लिया कितना 5 माइनस b का मान ले लिया मैंने 3, फिर ऐसे ही इज इक्वल टू b की जगह पर क्या लिख देंगे अपन 3 माइनस a की 5। अब 5 में से 3 जाते हैं तो 2 बचता है, लेकिन 3 में से 5 गए तो माइनस के 2 बचते हैं जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सिर्फ योग में और गुणन में ही काम आएगी, भाग में और देखते हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पर नंबर लिया अपन ने 5 भाग 3, ठीक है, बराबर क्या आएगा 3 भाग 5। अब ये तो कितना आ गया 5 बटे में 3 आ जाएगा, और ये क्या आएगा 3/5। अब बताओ दोनों इक्वल नहीं है ना ये, इसका मतलब ये भी नंबर इसमें भी यूज़ नहीं होगा। ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, यानी कि जो क्रम होता है इनका वो क्रम सिर्फ योग नियम और गुणन नियम, मतलब सम और मल्टीप्लाई में ही यूज़ में आता है, डिवाइड में और सब्ट्रैक्शन में यूज़ में नहीं आएगा। सहचार्यता की बात करते हैं अपन। सहचार्यता क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, इसमें 3 वैल्यू देगा आपको, a प्लस बी प्लस सी। अपन पहले टोटल करके देख लेते हैं, योग यानी कि योग नियम। फिर आएगा a प्लस बी प्लस सी। स्टार्टिंग वाले 2 वैल्यूओं को ऐड कर दो इनको ब्रैकेट के अंदर, और लास्ट वालों को एक साथ कर दो। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो आंसर आएगा वो दोनों साइड इक्वल आएगा। जैसे अपन a की वैल्यू ले लेते हैं 2 प्लस b की वैल्यू ले लेते हैं 3 प्लस c की वैल्यू ले लेते हैं अपन 4। इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है अपने पास में 2 प्लस b की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4। ठीक है, स्टार्टिंग वालों को दोनों को क्या कर देंगे अपन ब्रैकेट बंद कर देंगे, लास्ट वालों को दोनों को ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, ये कितना आएगा बेटा 3 और 2 कितने हो गए 5 आ गया। ठीक, और ये क्या जाएगा प्लस यहाँ पर थोड़ा अपन इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस 4 ठीक, इक्वल्स टू फिर क्या करेंगे अपन 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 7। ठीक, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसको। कितना आया, उसमें कितना आया था 7, और यदि मैं वापस आपको दिखाता हूँ तो इसमें आया देखो 5 प्लस 4 और 2 प्लस 7। ठीक है, इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, इधर भी 9 आएगा, इधर भी 9 आ जाएगा, और उधर भी 9 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक जो प्रॉपर्टी होती है वो किस यूज में आती है वो आप देखेंगे। योज्य तत्समक की बात करें अपन तो योज्य तत्समक का मीनिंग ये होता है, योज्य तत्समक का मतलब होता है कि अपन किसी भी संख्या में क्या जोड़ें कि वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए अपन को। कोई भी नंबर लें अपन, जैसे मैं ले लेता हूँ a, क्या लिया मैंने a। अब a नंबर लिया मैंने, a के अंदर मैं क्या ऐड करूँ, क्या जोड़ूँ कि वापस a प्राप्त हो जाए मेरे को। तो मैंने क्या करा, इसमें a में मैंने प्लस किया 0 जैसे ही प्लस किया तो इक्वल में कितना आ गया मेरे को a, या मैं 0 में क्या ऐड कर दूँ, या 0 में प्लस a ऐड कर दूँ तो भी क्या आता है a। इसका मतलब योज्य तत्समक का मतलब ये होगा कि किसी भी नंबर में अपन ऐसा नंबर ऐड करें
या जीरो ऐड करें वापस क्या आ जाता है, वही नंबर प्राप्त होता है। योज्य तत्समक का मतलब वो होगा जिसमें अपन जीरो ऐड कर देंगे। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, यानी ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई कराने पर, जिसको गुणा कराने पर वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए। अब इसका मतलब अपन को एक यहाँ पर संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, इसको गुणा कराते हैं किससे, एक से, वापस तभी तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, जैसे अपन योज्य तत्समक में बात करी तो अपन ने कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें जो वापस वो संख्या प्राप्त हो जाए, तो अपन ने जीरो जोड़ दिया। इसी प्रकार गुणात्मक तत्समक की बात करेंगे तो ऐसा नंबर जिसको अपन एक से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही नंबर आ जाएगा। ठीक, ये अपना क्या कहलाता है, गुणात्मक। जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अपन ने 2 को किससे मल्टीप्लाई कराया, 1 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया, 2 आ गया। 5 को अपन 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा, 5 आ जाएगा, वही नंबर आ रहा है। इसका मतलब गुणात्मक तत्समक में वे नंबर जिसको अपन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं या गुणा कराएं तो वापस वही नंबर प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, गुणात्मक तत्समक। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी की, योज्य प्रतिलोम, यानी कि एडिटिव इनवर्स। योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है चिन्ह बदलना। क्या होता है, अपन सीधी लैंग्वेज में बात करें, चिन्ह यानी साइन बदल देते हैं, इसका चिन्ह बदलना। कैसे, देखिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास में 8 है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे मेरे पास 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8। अब 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका चिन्ह बदल दो, यानी -8। यानी किसी भी नंबर में अपन ऐसी संख्या जोड़ें जिसको जोड़ने पर जीरो आ जाता है। या आप तो डायरेक्ट समझें कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उसका योज्य प्रतिलोम हमेशा उस चिन्ह को बदल दो, क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा, वही आपका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। किसी भी नंबर में, चाहे आप 2/5 ले लो, 2/5 है, इसका योज्य प्रतिलोम बात करेंगे तो क्या आएगा, -2/5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अपन बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब ये हो गया, ये गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो उसको बटे में लिख दिया जाता है। जैसे मैंने कहा a है, अब 1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या आ जाएगा, 1/a। ठीक, मैंने कहा a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो इसका a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, b/a। ये उल्टा हो जाएगा। ठीक, यानी गुणात्मक प्रतिलोम आपसे कभी भी निकलवाता है तो सिंगल, यदि कोई नंबर दिया हुआ है 7 है तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/7। ठीक, और यदि अपन बात करें 8/5 की बात करेंगे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकलवाएगा तो बेटा क्या आएगा, 5/8 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ठीक, उसके बाद में इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे अपन संवृत की बात करेंगे, संवृत दिया हुआ है। इसमें नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और है एक वितरकता नियम। पहले इसकी बात करें, वितरकता नियम क्या होता है, यानी वितरकता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वितरकता में क्या होगा कि कोई भी नंबर आपके ब्रैकेट के बाहर में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अपन बात करें b+c, यहाँ पर एक नंबर लेते हैं b ले लेते हैं, क्या लेते हैं, b। ये मैंने b ले लिया और प्लस क्या आया, c। इसका मतलब जो a है जो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों नंबरों से होगा, क्या आएगा, ab + ac। आगे बात समझ। यदि अपन इसी चीज़ को अपन यहाँ पर लिखें ab + ac तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, a कॉमन आया तो क्या बचेगा, b + c। तो ये वितरकता नियम हो गया। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे और भी है, जैसे इसमें कुछ और भी अपने दे रखा है, संवृत। क्या दिया हुआ है, संवृत। संवृत का मतलब क्या होता है, संवृत का मतलब ये होता है यदि अपन कोई सा भी नंबर लें और उस नंबर को उसमें जोड़ने पर वापस वही नंबर प्राप्त हो जाए। जैसे मैंने लिखा 2 + 2 तो बताओ क्या आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब क्या है, 4 जो है अपने पास में, 4 जो आया ये क्या है, प्राकृत संख्या, ये भी क्या है, प्राकृत संख्या, ये भी क्या है, प्राकृत संख्या। दोनों प्राकृत को जोड़ने पर क्या आ गया, प्राकृत संख्या आ गई। इसका मतलब ये
समृत है, जो उसका योग नियम है वो समृत होगा। ठीक, इसी प्रकार अपन व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब क्या होता है? घटाव। ये अपन ने क्या लिखा पहले, तो ये अपन ने योग किया था और योग में हमने क्या करा, इसको चेक किया तो वापस प्राकृत संख्या आ गई। अब घटाव की बात करें तो देखो 4 - 2 करते हो तो वापस कितना जाता है 2, यानी ये प्राकृत है, ये भी प्राकृत ले ली थी और ये भी प्राकृत आ गई। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है, यदि एक भी नियम सक्सेस नहीं होता है, मतलब गलत हो जाता है, तो इसका मतलब पूरा नियम उसके लिए गलत होगा। जैसे अपन यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे अपन लिया 3 और मैंने कर दिया -5 और बराबर आंसर क्या आ गया -2। अब ये भी प्राकृत संख्या है और ये भी प्राकृत संख्या है, लेकिन जो हमारे पास में जो संख्या आ गई ये तो आ गई पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक में तो भैया क्या आएगा, माइनस वाली संख्या आ गई। अब माइनस वाली संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जिसमें क्या होता है प्लस वाली भी संख्या आती है और माइनस वाली भी संख्या आती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो ये तो प्राकृत संख्या हो गई, ये भी प्राकृत संख्या, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आ गया, पूर्णांक संख्या। तो ये जो व्यवकलन है वो इसके लिए गलत होगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन आगे भाग भी नियम भी पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें भाग लेते हैं, समृद्ध के अंदर भाग करते हैं, तो भाग में जैसे मैंने प्राकृत संख्या ली, मैंने लिया 4 में भाग दिया कितने का, 2 का, तो आंसर कितना गया 2। ये भी प्राकृत है, ये भी प्राकृत है और ये भी प्राकृत है, लेकिन ये आगे कुछ वैल्यूओं में नहीं ठहरता। जैसे अपन बात करें कुछ वैल्यूओं में इसका आंसर है जो सही नहीं आता है। जैसे 5 में मैंने 2 का भाग लगाया, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, 5/2, मतलब पॉइंटों में आ जाएगा दशमलव में। और ऐसी संख्या को तो अपन क्या बोलते हैं, इसको तो अपन परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी कि हमने क्या करा, एक तो प्राकृत संख्या ली, दूसरी भी प्राकृत ली, और आया क्या, परिमेय संख्या आनी क्या चाहिए थी, प्राकृत संख्या ही आती, तो ये भाग नियम भी इसमें हो जाता, तो ये इसमें भी फेल हो जाता है। इस प्रकार ये नियम भी आपको आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक, नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी, उसमें प्रश्नावली लेके आएंगे 8.1, और आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू। जो भी आपको दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपकी कमेंटों को पढ़कर उसमें नेक्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसका हल कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।